अपॉर्चुनिटी की, तो क्या आपको अपॉर्चुनिटी कुछ कंज्यूमर टेक कंपनी से भी नजर आती है? क्योंकि आपने आईटी का पिछला बूम भी देखा हुआ है, कंज्यूमर सेक्टर इंडिया में अच्छा चल रहा है, लेकिन कंज्यूमर टेक कंपनी में बड़ा प्राइस डैमेज हुआ। शायद इनके आईपीओ बहुत बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे आए थे, बट एक बार 80-90%, 75% गिरने के बाद क्या आपको वहां कुछ अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं कुछ सेलेक्ट बिजनेस मॉडल्स में एटलीस्ट? श्योरली आई थिंक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। और इंडिया जो ट्रांजिट कर रहा है डिजिटल पेमेंट की साइड पे, और जिस तरह से इंडिया का जो ग्रोथ है कंपेयर टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक ये स्पेस कहीं जाने वाला नहीं है। ई कॉमर्स ले लीजिए, या फूड डिलीवरी ले लीजिए, या इवन डिलीवरी ले लीजिए, रिटेल ले लीजिए। आई थिंक दिस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। इनफैक्ट हमारे को लगता है कि दिस कैन बी एट अ गुड वैल्यूएशन। इफ यू बाय एट अ राइट वैल्यूएशन, it can be double or tripler in next couple of years time. So it's a very exciting opportunity, and we are working very hard to find a couple of good ideas out of that whole basket, and we can actually make money. So I think that froth, as you very rightly said, froth has come down. Stocks are down by almost 70, 60, 80%, and there is a great amount of opportunity. They are great businesses, and look at the size of India. I'm like 18% of the world population lives here, right? And वहां पे अगर आप consumer tech बनाओ, and if you're right, and your market share and your thesis are right, and your entry barrier business, I think how can you go wrong dramatically, unless you are very bad in quality of management. So I विक्रम, think हमारे broadly, व्यूअर्स के लिए अगर आप इंडिकेट कर दें आपको इंश्योर टेक पसंद है, फूड डिलीवरी पसंद है, या कोई और? मुझे फूड डिलीवरी है, या एक्सप्रेस डिलीवरी बिजनेस है, या इवन रिटेल बिजनेस है, ई कॉमर्स है, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं ये सारे बिजनेस, जहाँ पे बट विद हाई क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, विद हाई क्वालिटी ऑफ स्किन इन द गेम ऑफ द मैनेजमेंट, एंड क्लियर फोकस, मार्केट शेयर. So we look at many of the things which are important for us to see. Also, one more space which I should add here, we also like apparel retail. हमको लगता है कि apparel is the biggest opportunity in India. 70% plus is still unorganized, 30% is organized. जहाँ पे CAGR for last 6 years is 20%. I believe next 10 years CAGR can be 25%. तो 25% CAGR opportunity in apparel retail. Very few players, very high quality, very big companies in that game. I think great opportunity. Ethnic wear ले लो, retail ले लो. I think there's women's apparel ले लो, kids apparel ले लो. Huge amount of opportunity in India. I think this is just going to blast in next 5 to 10 years. राइट। सो बेसिकली अपने व्यूअर्स को बता दूं मैं कि आदित्य बिरला फैशन एक नाम है जो आपके पोर्टफोलियो में नज़र आता है। इसके अलावा अगर हम मार्केट डायनेमिक्स की बात करें विक्रम, आपने देखा होगा इतने सालों से ऑफकोर्स की साइकिल्स में चलता है बाजार, और पिछले 1.5-2 साल से कहीं गया नहीं है। और जो ब्रोकरेजेस हैं, जो एक्सचेंज स्टॉक हैं, एएमसी स्टॉक्स हैं, उनको 50-50% टॉप से गिरा दिया कि भाई बाजार कहीं नहीं जा रहा है तो इनका वॉल्यूम्स कहाँ से इम्प्रूव होगा। बट इधर ये व्यू आ रहा है कि अगर नियर बाय बॉटम है, आप बाजार के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स में किस पे बुलिश हैं, एक्सचेंजेस पे या किसी और पे? नहीं, मेरा ब्रॉडली मानना है कि इंडिया का फाइनेंशियलाइजेशन है, जो रिटेल का सेविंग है, जो काफी सालों तक ज्यादा रियल एस्टेट और गोल्ड की तरफ और एफडी की तरफ मूव हो रहा था, बट यंग पॉपुलेशन आने से इतना क्लियर है कि इंक्रीमेंटली बहुत पैसा इक्विटी में आ रहा है। अगर आप एसआईपी फ्लो देख लो, ऑलमोस्ट $2.25 बिलियन पे मंथली चल रहे हैं, और वो नीचे नहीं आ रहे हैं मार्केट के डाउन साइड से। 2 साल से बाजार कहीं नहीं गया, बट वो एसआईपी फ्लोज पॉजिटिव है। वो दिखा रहा है कि कितना इंटरेस्ट इक्विटी में अगली जनरेशन को है। और मेरा ये मानना है, अभी हम तो कस्प पे हैं, 7-8% हम इक्विटी सेव करते हैं फाइनेंशियल में से। और आप कोई भी इमर्जिंग मार्केट ले लो, आप वियतनाम ले लो, चाइना ले लो, ब्राजील, मैक्सिको, कोई भी ले लो, सब 40% पे है। तो ये 6-7% अगर 30% हो जाए 10 साल 15 साल में, तो कोई ऐसे ही कोई उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। प्लस राइजिंग इनकम, राइजिंग जीडीपी, राइजिंग सेविंग्स, तो ये सब मिला के मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियलाइजेशन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। और मैं तो नॉर्मली ढूंढता हूं कि आइदर यू बाय अ वेरी हाई आरओई, वेरी ग्रेट कंपनीज, और you find an entry barrier where there is no new player can come. So you can pick up AMCs or broker or exchanges or even the registrars or depositories. But I know wherever there is entry barrier is high, you can actually make more money because there is no new player can come in, and every new investor who buys equity add to their profitability. आप